अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। तुम्हें मैंने मजबूर किया, हाँ? और जहां तक रही तुम्हारे खुश रहने की बात ना, तो मैं सारा दिन गुलाब का फूल लेके तुम्हारे आगे पीछे चक्कर नहीं काट सकता। कितनी अजीब बात है बाबा, आप मेरे पास हैं फिर भी मैं आपको मिस कर रही हूँ। प्लीज बाबा, मुझसे लड़ी, मुझसे नफरत करे, मुझे धुतकारी, पर इस तरह खामोश मत बैठे। शहरोज को देखा आपने? शादी के बाद भी उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। मुझे ये गुमान था कि सुनहरा आकर उसको उसके कल से निकाल लेगी, लेकिन शायद गलती पर थी। शहरोज को इस हालत में देख के मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती। अरे अंसा बेगम, वो तो पहली शादी नहीं करना चाह रहा था, मगर आपको भी जिद थी उसका घर बसाने की। तो क्या सारी जिंदगी में उसको यूं तन्हा रहने देती? सुनहरा अगर चाहे तो अपनी मोहब्बत और दिल जोई से उसके दिल के गम को मिटा सकती, लेकिन वो तो कोशिश ही नहीं करती। मुझे क्या पता था वो इतनी खुद पसंद लड़की है। अच्छा, अब गीबत करना छोड़ो और सोने से पहले अल्लाह अल्लाह करो, सब ठीक हो जाएगा। जवाद, मुनज़्ज़ा खान, तुम तो उसको लेने गए थे ना? मैं वहां नहीं गया। वहां नहीं गए, फिर कहाँ गए थे? अपने किसी काम से गया था। तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी था या मुनज़्ज़ा को लाना जरूरी था? कमाल है भाई, ना उस लड़की को कोई फिक्र है ना शौहर का डर है। जिन लोगों को आसमान से मानो सिलवा मिलता है उनकी भी कभी कभी ख्वाहिश होती है लहसुन प्याज, लेकिन इस लड़की को तो परवाह ही नहीं। तुम रहने दो, मैं जाऊंगी, मैं लेकर आऊंगी, देखती हूँ कैसे इनकार करती हूँ। कोई जरूरत नहीं आपको जाने की। और ये क्या इस घर में हर वक्त मुनज़्ज़ा 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 लगा रहता है? कोई और बात नहीं हो सकती? जिसका जहां दिल लगा रहता है वहां लगा रहे। उसके बगैर मरा नहीं चाहता। जवाब से क्या होगी? पहले तो इसका मूड ऐसे कर लिया, मुनज़्ज़ा की लगाम में कसनी पड़ेगी। हेलो, अगर आपको घड़ी देखने की फुर्सत ना मिली हो तो आपको बताना चाहती हूँ कि रात के 2 बज रहे, तो बराए मेहरबानी मेरे शौहर को वापस घर भेज दे। क्या कह रही हो सुनहरा? शहरोज तो कब का जा चुका है। चलो, इस बात से ये तो पता चला कि शहरोज वहीं था। हाँ हाँ, शहरोज ऑफिस से सीधा घर ही आया था बाबा की तबीयत पूछने। हालांकि मैंने उससे कहा भी था कि पहले घर जाया करें। अगर अभी तक घर पहुंचा नहीं है तो कहाँ हो सकता है? आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करें, वो जहां भी होगा मुझे यकीन है कि मेरे पास ही लौटेगा। तुमने शहरोज से फोन करके पूछा कि वो अब तक
शहरोज जागा नहीं अभी तक? जब रातें घर से बाहर गुजरेंगी तो वक्त पर आंख कैसे खुलेगी? लेकिन वो तो रात 11 बजे घर आ गया था। आप माँ हैं, उसके ऐबों में पर्दा डाल सकती हैं, मगर मत भूलिए मैं उसकी बीवी हूँ। मैं रात 2 बजे तक उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं था। हाँ तो वो रात गार्डन में बैठा हुआ था, और जब तुम 2 बजे तक जाग ही रही थी तो उसे फोन करके पूछ ही लेती कि वो कहाँ है। मैं उसकी बीवी हूँ, ये बात मुझे बताने के बजाय अगर आप अपने बेटे को याद दिलाएं कि वो मेरा शौहर है तो ज्यादा बेहतर है। किसी और की फिक्र से ज्यादा उसे मेरे बारे में सोचना चाहिए, मुझे टाइम देना चाहिए। फैजान भाई की हालत तुमसे छुपी हुई नहीं है सुनहरा। भाईजान के बाद बिजनेस की सारी जिम्मेदारी शहरोज पर आ गई है। उस पर शक करके तुम अपने और शहरोज के रिश्ते को कमजोर कर रही हो। बुरे वक्त में ही अपने और पराये का पता चलता है। शहरोज को समझो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसकी अपनी हो। मुझे लगता था कि मैं सुकून से बैठ के नाश्ता कर सकती हूँ, मगर नहीं, मेरे रूम से ज्यादा सेफ जगह कोई भी नहीं है। मैं चलती हूँ। जवाद, क्या बात है बेटे? माया कह रही कि तुम दफ्तर नहीं जा रहे आज। अम्मी बस वो कुछ सर में दर्द था, इस वजह से। तुम भी ना जवाद, बस इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताता, आप फौरन परेशान हो जाती। अंदाजा है मुझे, मैं परेशान ना हूँ, इसीलिए शायद तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम मुनज़्ज़ा से मिलके नहीं हो। वही सारी रात तुम्हारा दर्द सर बनी रही होगी। माँ हूं मैं तुम्हारी, औलाद के चेहरे पे मसनूई परेशानी है या हकीकी, माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। देखा, ना करते हुए भी तुम्हें उससे लगाव हो ही गया। खामोश क्यों बैठे हो? जाओ जाके बुलाओ उसे, जबरदस्ती करो ना आए तो। बात सुनो जवाब, शौहर होने का पूरा पूरा हक इस्तेमाल करो। शौहर मजाजी खुदा होता है, ना आए तो जबरदस्ती लेकर आओ। अपना हक इस्तेमाल ना करके बुज़दिली का सबूत मत दो। नहीं अम्मी, मैं ऐसी ताकत का कायल नहीं हूं जो औरत को खौफ या अजियत में मुब्तला कर। नहीं होना मुझे इतना ताकतवर। अम्मी, मैं जोर जबरदस्ती का कायल नहीं, बल्कि अपने फराइज की अदायगी पर यकीन रखता हूँ। और औरत की इज्जत करना कोई बुज़दिली नहीं। तुम्हें दवा की जरूरत है, भिजवाती हूँ। जी ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। किसका फोन था दादी? शकीला का था, वो तुम्हें घर ले जाने के लिए आ रही है।
खालू, इस दफा महीने के इतने दिन गुजर गए, शहरोज ने मुझे सैलरी नहीं दी। अरे काम की उलझनों में भूल गया होगा, दे देगा। इतने सालों में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। इतने सालों में आप बहू भी तो नहीं लाई, बेचारा बेटा क्या क्या याद रखे, आप ही मांग लेती। आज तक मैंने कभी उससे उसकी सैलरी नहीं मांगी। हमेशा वो खुद जबरदस्ती मेरे हाथ पे लाके रख दिया करता था, और सुनहरा के सामने तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको पता है, कल मैं उसके कमरे में शहरोज को चाय देने गई तो बड़ी अजीब निगाहों से मुझे देख रही थी। अगर वो खुद शहरोज के सारे काम करे तो मुझे क्या जरूरत पड़ी कुछ करने की। अंसा, बहू से बिगाड़ोगी तो कोई फायदा नहीं। मैं कौन सा उसकी दुश्मन? मैं तो खुद उससे मिलजुल कर रहना चाहती हूँ, सिर्फ शहरोज के चैन और सुकून की खातिर। कितने अरमानों से मैंने शहरोज की शादी की थी, लेकिन ना उससे पहले सुकून था, ना अब। रख दिया। क्या हो गया शहरोज, क्या ढूंढ रहे हो? अपनी सैलरी का एनवेलप कहीं रखकर भूल गया हूँ, वो ढूंढ रहा हूँ। हो तो इतना सब कुछ फैलाने की क्या जरूरत है? चलो समेटो से। मैं अपनी सैलरी का एनवेलप ढूंढ रहा हूँ, समेटो से। वो मेरे पास है। हद है सुनहरा, पागल हो गया हूँ मैं एनवेलप ढूंढ ढूंढ कर। लाओ दो मुझे। क्यों दूं मैं? क्या मतलब? मुझे मामा को सैलरी देनी है अपनी। घर का सारा बजट अब मैं संभालूंगी, और वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, और आज नहीं तो कल सब कुछ मैंने ही संभालना है ना। सुनहरा, इस बहस का कोई फायदा नहीं, समझिए। लिफाफा दो। मैं नहीं दूंगी। तुम्हें घर के खर्च के लिए जो मैं पैसे देता हूँ, उसमें से तुम घर के लिए क्या सामान लेके आई? अपने सैलून, ब्यूटी के अखराजात, डिजाइनर्स वार्डरोब, हाँ? इन सारी चीजों से फुर्सत मिलती है तुम्हें? घर का खर्च संभालेगी, 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारे। लिफाफा दो मुझे। मैं नहीं दूंगी। मैं आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, मुझे लिफाफा दे दो। मैंने कहा ना, मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। देखता हूँ मैं तुम कैसे नहीं देती हो लिफाफा। शहरोज, ये क्या कर रहे हो? सामान क्यों फैला रहे हो? ये शहरोज, ये तो वही रिंग है जो मेरे उन जेवरात में चोरी हो गई थी। ये तुम्हारे पास कैसे है? बनता आज भी शकीला तुम्हें ये बताए चली गई? बेटा ऐसा कब तक चलेगा? फैजान के ठीक होने दिन रात तुमने उसकी खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पता नहीं फैजान ठीक भी होगा या नहीं। ऐसे तो मत बोल। मैं जानती हूँ तुम्हें ये बातें बहुत तकलीफ दे लगती हैं, बेटा फैजान के अलावा भी तुम्हारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तुम्हारा घर, तुम्हारा शौहर, कब तक उनको छोड़कर फैजान की देखभाल करती रहोगी? तुम्हारे लिए फैजान की फिक्र क्या है ये मैं समझ सकती हूँ, और कोई नहीं। मैं बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। घर में करीम है, शहरोज है, अंसा है, मैं हूँ, सब फैजान के पास है। तुम अपना घर बचाओ, जाओ बेटा अपना घर बचाओ, जाओ। तुम्हारी
इस तमाम तक परेशानी की वजह मैं हूं। तुम्हारी मुनज़्ज़र से शादी तो वक्त दोनों की मोहब्बत के बीच आ गई। मामा तुमसे कुछ पूछ रही हैं सुनहरा, जवाब दो। मुझे नहीं पता कि ये अंगूठी यहाँ कैसे आई। इस अंगूठी के ना तो पैर हैं और ना पर। खुद तो ये वहां पहुंच नहीं सकती। कौन सा सच छुपा रही हो तुम हमसे? शहरोज छोड़ो मेरा हाथ। यू हर्टिंग मी। अगर तुमने सच नहीं उगला ना, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। क्या करोगे तुम? बोलो, क्या करोगे? करेगी तो पुलिस जो भी करना होगा। मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओगे, मुझे मुजरिम साबित करोगे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हारी ऊंची आवाज तुम्हारा जुर्म नहीं छुपा सकती सुनहरा। ये मैं जानता था कि तुम बदजुबान हो, लेकिन चोर भी हो, ये मुझे आज पता चला है। देर चाहिए था ना, मांग लेती मामा से, दे देती वो। अपने ही घर में इतनी छोटी हरकत करके ना तुम भी उतनी ही छोटी हो गई हो। शेम ऑन यू। और तुम जो रात भर घर से गायब रहते हो, पता नहीं कहां और किसके साथ होती हो। बकवास बंद कर। शहरोज, तुमने मुझ पे हाथ उठाया, मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रहूंगी। नहीं बेटा, आप चुप करें, बात को नहीं। गेट आउट। माँ मेरी, तमीज से बात करो वरना मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। शहरोज, क्यों झगड़ा बढ़ा रहे हो? खामोश हो जाओ। मैं झगड़ा बढ़ा रहा हूं? बोल दे क्या मैं ही घर का माहौल खराब करता हूं? जन्नम बना दिया इसने मेरे घर को। शहरोज रुक जाओ। शहरोज, भाड़ में जाए सब। ये अंगूठी यहाँ कैसे आ गई? शहरोज, रुक जाओ। शहरोज, कहाँ जा रहे हो तुम? आप परेशान नहीं हो, मैं मरने नहीं जा रहा हूं। मेरी किस्मत की तरह तो मुझसे मेरी मौत भी नाराज हुई पड़ी है। मुझे माफ कर दो बेटा। तुम्हारी इस तमाम तक परेशानी की वजह मैं हूं। तुम्हारी मुनज़्ज़र से शादी तो वक्त दोनों की मोहब्बत के बीच आ गई। आज अगर मुनज़्ज़ा तुम्हारी जिंदगी में होती तो हालात कुछ और होते। मैं मुनज़्ज़ा की सच्चाई नहीं समझ पाई। उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर। मुनज़्ज़ा भाभी ही शहरोज की पहली मोहब्बत है। अरे इतने बड़े सूटकेस के साथ आई हो? रहने के लिए आई हो या ससुराल वालों ने निकाल दिया तुम्हें? मैं अपनी जिंदगी के हर फैसले खुद करती हूँ, और अगर मेरे ससुराल वाले मुझे निकाल भी दें तो मुझे यकीन है कि मैं अपने घर वापस आ सकती हूँ। मगर अफसोस की बात है कि आपके पास ये यकीन भी नहीं। तुम हमेशा से ही मुझे गलत समझती आई, और जो गलत है उसे सही। किसकी बात कर रही हूँ? तुम्हारी चहेती मुनज़्ज़ा भाभी का। नाम मत लें उनका मेरे सामने। ओह, तो इसका मतलब है कि स्क्रीन से पर्दा उठ चुका है और तुम पूरी फिल्म देख कर आ रही हो। देखिए रहो।
आखिर में हीरो किसका हूँ? अपनी पहली मोहब्बत का, या जो बीवी उस पर जबरदस्ती मुसल्लत कर दी गई थी उसका? तो इसका मतलब है कि आप सब जानती हैं, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम सच सुनना ही कब चाहती, इसके बावजूद भी वो तुम्हारे फूलपन का मुसलसल फायदा उठाती रही। फिर भी मैंने उसे खबरदार कर दिया था कि अगर मैं तुम्हें मुनज़्ज़र शहरोज की हकीकत बता भी देती तो तुम कभी मुझ पर यकीन ना करते। लेकिन वक्त अच्छे और बुरे का फैसला खुद ही कर देता है। आखिर तुम्हारी मुनज़्ज़ा भाभी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर ही दी ना। अंसा, तुमने बहू को जाने से रोका नहीं? इस तरह घर छोड़ के जाने का मतलब जानती हो? घर टूटने की पहली वजह है ये। आपको क्या लगता, मैं बहुत खुश हूं इस सब से? मैंने रोका नहीं होगा उसे, लेकिन उन दोनों की लड़ाई इतनी तूल पकड़ गई थी कि मैं कुछ कर ही नहीं सकी। भाई मैं तो ये कहूंगा कि अगर तुमने अंगूठी देख भी ली थी तो उस वक्त मामले को दबा लेती, बाद में उससे बास-पुर्स करती। लेकिन फारूक, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, शहरोज उसकी हर ख्वाहिश बिना कहे पूरी कर देता है, तो फिर इतनी ओछी हरकत करने की उसे जरूरत क्या थी? शहरोज तो क्या, कोई भी होता तो वो ऐसा ही करता। भाई मुझे मालूम है, घूम फिर के तुम मेरे खानदान को ही निशाना बनाओगी। सुनहरा बच्ची है, अगर उससे गलती हो गई तो इसमें शकीला आपा की तरबियत का क्या कसूर? मुझे पता था कि आप सिर्फ अपने खानदान का ही फेवर करेंगे। अजीरन तो मेरे बेटे की जिंदगी हो रही है ना। क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गए? क्या समझ में? मुनज़्ज़ा बेटी, आपका फोन आया है। अच्छा, आप ये ले जाएं बाबा के कमरे में, ठीक है? जी अच्छा। शुक्रिया करीमा। हेलो मुनज़्ज़ा भाभी, मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि आप कैसी हैं, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ आप एक झूठी, बेईमान और धोखेबाज औरत हैं। सुनहरा, सौतन बनने का हौसला आप में होगा, लेकिन मुझ में नहीं है। इसीलिए जवाद भाई की जिंदगी में माया भाभी के बाद आपको लाया गया। लेकिन शहरोज की जिंदगी में मेरे बाद आप कतई नहीं आ सकती। ये क्या कह रही हो सुनहरा? तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। अब तक तो मैं गलत फहमी में ही थी। झूठ कहा आपने कि शहरोज की कोई पहली मोहब्बत नहीं है, क्योंकि उसकी पहली मोहब्बत तो आप थी, और यकीनन आज भी। तभी तो वो दौड़ दौड़ के आपके पास चला आता है। और जब मर्द का दिल अपनी बीवी के पास ना लगे तो बेवकूफ औरत को समझ लेना चाहिए तो उसका शौहर उसे धोखा दे रहा है। कोई तुम्हें धोखा नहीं दे रहा सुनहरा, सब पुरानी बातें। पुरानी चोट का दर्द तो हमेशा रहता है, तभी आपको तकलीफ में देख के शहरोज भी तड़प उठता है। याद रखिएगा, अगर मेरा घर बर्बाद हुआ तो आबाद आप भी नहीं रहेंगे। नहीं मलिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें मलिया। हाँ क्या हुआ मुनज़्ज़ा को? निकाहनामे में बल्दियत के खाने से मेरा नाम खारिज कर दीजिए। मुनज़्ज़ा मेरी बेटी नहीं है और ना ही मैं इसका बाप हूं।
फैजान, ये क्या कह रहे हो? आई एम सॉरी बीजान, मगर ये सच है कि मुनज्जा मेरी बेटी नहीं है। शहादत, जल्दी से अंगूठी निकाल। तो बेटा जल्दी से निकालो अंगूठी। जल्दी से निकालो। जल्दी से सारे। साहब जी, आप क्या बाबा मुझे बुला रहे? क्या मुझे फिर से बेटी बोलेंगे? हाँ बेटा, मुझे गले लगा लेंगे? तकदीर को तुम पर रहम आ गया है। फैजान भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ उससे मिल लो। होश में हो तुम सुनहरा? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कोई इस तरह अपना घर छोड़कर आता है? अरे भाई मैं तो समझी 2-4 दिन के लिए आ गई, मुझे क्या पता अपना घर ही छोड़कर आ गई। उठो, इसी वक्त उठो और जाओ अपने घर वापस। क्या मतलब अम्मी आपका? क्या ये घर अब मेरा नहीं है? जब बात समझा लो अपनी बहन को, समझाओ इसे। अम्मी जो कह रही हो समझने की कोशिश करो। और वैसे भी लड़की का असली घर शादी के बाद उसके शौहर का घर ही होता है। आपकी हिदायत सिर्फ मेरे लिए जवाद भाई। मुनज़्ज़म भाभी को तो आपने कभी एहसास नहीं दिलाया। पिछले 2 महीने से अपने मैके में बैठकर आप सबकी आंखों में धूल झोंक रही हैं। मैं अपनी खुशी से यहाँ नहीं आई हूँ। वो सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा शौहर अपनी पुरानी मोहब्बत मुनज़्ज़म भाभी के साथ, अपनी बीवी का ताल्लुक किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं हुआ ना भाई, तो फिर मैं क्यों आंखों देखी मक्खी निकलूं? देखा, देख रहे हो तुम क्या हो रहा है? जाओ जाके अपनी बीवी को लेकर आओ, वो वहां बैठकर तुम्हारी बहन का घर खराब कर रही है। जाओ उसे लेकर आओ। एक चीज समझती नहीं है, दूसरी चीज सब पे आ जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी। तुम्हें इस तरह दोबारा देखने की मैं उम्मीद खो चुकी थी। अल्लाह ने मेरी बच्ची की इबादतें ज़ाया नहीं होने दी। इस तरह रात रात भर तहज्जुद पढ़कर तुम्हारी सेहतयाबी की गिड़गड़ा कर दुआ करती थी। तुमने तो उसे भुला दिया, लेकिन उसने नहीं भुलाया तुम्हें। फिजा, सारा दिन तुम्हारा कमरा साफ करती रहती, ताकि जब तुम्हारी आंख खुले तुम्हें सब वैसे ही नजर आए। क्या अब भी तुम उससे नहीं मिलोगे फैजान? एक बार उससे मिल लो, उसे बेटी कहते सीने से लगा लो, तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ एक बार। अरे तुम यहाँ बैठी हो,
मैं अभी अभी फैजान से मिलके आ रहा हूँ। मुबारक हो, वो कौमे से बाहर आ गया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आप सच कह रहे हैं? अरे इतनी सीरियस बातें मैं मजाक क्यों करूंगा? मैं तो खुद तुम्हें लेने आया हूँ। चलो अपनी आंखों से चल के खुद देख लो। या अल्लाह तेरा शुक्र। चलें फारूक, मुझे अभी लेकर चले, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। जिंदा, मेरी बच्ची, बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने तुम्हारी बात सुन ली। फैजान को होश आ गया है, तुमसे मिलना चाह रहा है। क्या? बाबा मुझे बुला रहे? क्या वो मुझे फिर से बेटी बोलेंगे? हाँ बेटा, मुझे गले लगा लेंगे? तकदीर को तुम पर रहम आ गया है। फैजान भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ से मिल लो। अब कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई दीवार नहीं है बीच। जाओ अल्लाह तेरा शुक्र है। मुनीजा, चलो मेरे साथ। पर कहाँ जवाद? मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। जवाद मियां, बिटिया को इस तरह कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? वही जो इसकी असली जगह है, इसके अपने घर। मुनीजा मेरी बीवी है और इसको ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जवाद मुनज़्ज़ा को भले ही घर ले आए, मगर वो यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। जवाद के दिल में मुनज़्ज़ा के लिए शक तो आ ही गया है। बस इस शक को इंतहा तक ले जाना मेरा आखिरी दावा है। साहब जी, मुनज़्ज़ा बिटिया को तो जवाद मियां अपने साथ ले गए। हाँ? आपकी सेहतयाबी के लिए मुनज़्ज़ा बिटिया ने कितनी खिदमत की है आपकी। दिन रात आपकी तीमारदारी में लगी रही, लेकिन किस्मत की सितमदरी से देखी है कि आज आपसे वो मिल भी ना पाई। अब खैर, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। प्लीज आंसर, रोना बंद करो। देखो मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ। अल्लाह करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए भाईजान। जब फरूख ने मुझे बताया कि आप कोमा से बाहर आ गए तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। अब तो यकीन आ गया। आपको यूं घर में बैठा देखकर दिल को बहुत तसल्ली हो रही। फारूक खान, बीजान के पास होकर मैं बुलाती हूँ। मुझे पता है कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, बल्कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। पर बाबा प्लीज, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस घर को, दादी को छोड़ के मत जाए।
ये घर आपका है, पराई तो मैं हूं। बचपन से लेके आज तक जितनी भी मोहब्बतें आपने मुझे दी, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। और अगर आप ये सुनना चाहते हो कि मैं आपकी बेटी नहीं, तो ठीक है, मैं आपकी बेटी नहीं हूं। प्लीज पापा, इस घर को छोड़कर मत जाए। ये घर आपका है। मैं आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। आपके सामने कभी भी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। अरे बाबू, मुनज़्ज़ा कहाँ है? वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। मैं बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा हूँ। साहब जी, मुनज़्ज़ा बिटिया को तो जवाब मियां अपने साथ ले गए। हाँ? आपकी सेहत याबी के लिए मुनज़्ज़ा बिटिया ने कितनी खिदमत की है आपकी। दिन रात आपकी तीमारदारी में लगी रही, लेकिन किस्मत की सितमगरी से देखी है कि आज आपसे वो मिल भी ना पाई। अब खैर, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। मैं तो साहब जी ये कहने आया था कि खाना लगा दिया है मैंने। ठीक है। अल्लाह ने मेरी बच्ची की इबादतें ज़ाया नहीं होने दी। रात रात भर तहज्जुद पढ़कर तुम्हारी सेहतयाबी की गिड़गड़ा कर दुआ करती थी। तुमने तो उसे भुला दिया, लेकिन उसने नहीं भुलाया तुम्हें। फिजा सारा दिन तुम्हारा कमरा साफ करती रहती थी, ताकि जब तुम्हारी आंख खुले तुम्हें सब वैसे ही नजर आए। क्या अब भी तुम मुझसे नहीं मिलोगे फैजान? एक बार उससे मिल लो, उसे बेटी कहकर सीने से लगा लो, तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। बेटा, बस एक बार। अब वक्त आ गया है कि बेटी कहकर उसे गले लगा लो। किस मुंह से उसका सामना करूं तलत? मैं तो खुद को उससे नजर मिलाने के काबिल ही नहीं समझता। जो दुश्मन नहीं करता वो बाप बनकर मैंने किया। तुम सब सही थे, मैं ही गलत था। वो जो हादसा हुआ था ना इसके साथ, हमसे छुपाया गया था। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसी लड़की को मैं अपने घर एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। धक्के मार के बाहर निकाल दो उसे यहाँ से।